जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है रेणु कन्याल फैमिली के इस न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के साथ नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9:30 बजने वाला है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं अपना काम करने लगी हूँ। हस्बैंड जी भी चले गए हैं खटीमा, क्योंकि 2 दिन क्या 3 दिन से एक दिन शादी आदि में रह गए, तो उस वजह से खटीमा नहीं जा पाए थे दुकान का सामान लेने के लिए। फिर एक दिन मंदिर चले गए, वहाँ नेक्स्ट दिन आए। तो 3 दिन हो गए दुकान में कोई सामान मतलब ख़त्म भी हो गया है, तो लाए नहीं, मैं ही नहीं लेकर आई। तो अभी गए बच्चों को स्कूल छोड़ के तुरंत वो चले गए खटीमा दुकान का सामान लेने। और आज तो कुछ ज़्यादा ही सामान लाने वाला है, पता है मुझे। और मैं करने लगी हूँ अब साफ़ सफाई, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाया। सुबह झाड़ू लगाती तो बच्चे लेट हो जाते हैं। लेट तो क्या, 9 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे स्कूल में बच्चे पहुँचते हैं, तो उस समय प्रेयर ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा आज जल्दी पहुँचाओ। तो इसीलिए सुबह से बच्चों के ही नाश्ता पानी इन चीज़ों में लग गई थी, और बच्चों को स्कूल भेज के अब मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और ये है मेरे बच्चों का हाल। ये जानू ने किया होगा ये काम। जो 20 रुपये वाले छोटे छोटे स्टेपलर आते हैं ना, अभी तो पता नहीं कहाँ रखे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो स्टेपलर और उनकी पिन इतनी वेस्ट कर रखी है ना बच्चों ने। ये इनाम वाले 200 के नोट है, इसमें लगभग 20-25 तो ये इसी में लगे हैं। इस पिन ये देखो, ऐसे उजड़ते काम करते हैं बच्चे, क्या होगा इनका। तो कर लिया है, नाश्ता पानी कर लिया है मैंने, और अभी खा रही हूँ स्वीट्स। वैसे स्वीट्स मैं खा चुकी हूँ, बट अभी और खाने का मन कर रहा है, क्योंकि स्पेशली मैंने अपने लिए दूसरी मिठाई मंगाई थी कल चंपा हाउस से, और वो ब्राउन वाली थी, बट ये खोया वाली है, ये इस कलर की है। तो ये वाली मिठाई मंगाई थी। लाने को तो हस्बैंड ने चॉकलेट वाली भी लेकर आई है कि नहीं, चॉकलेट और ये मोमो जैसे मिठाई लेकर आए हैं। तो अभी फ़िलहाल चॉकलेट खा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। चॉकलेट वाली मिठाई ज़्यादा लाए हैं, और मोमो वाले में कम चढ़ता होगा। बच्चों को भी पसंद आ रही है जो मैंने मंगाई थी स्पेशली अपने लिए, तो बच्चों को अच्छी लगी वाली मिठाई भी। और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, जल्दी चले गए थे क्या कहते हैं मार्केट, क्योंकि फिर अंजनिया भी जाना है वहाँ पार्टी में, मतलब नॉर्मल घर की पार्टी में जाना है। पूजा पाठ का जो बकरा वकरा काटा था वो खाने के लिए बुला रखा है हस्बैंड। सबको बुला रखा है वैसे, लेकिन एक ही जाएगा। अब इतने कहाँ जाए, गाड़ी ऑलरेडी 2 हैं, 2 में भी सिर्फ एक जन ही जाएगा उधर। और नामकरण का भी बात है, देखो कौन जाता भी है या पिठाई लगाना पड़ेगा। ये हस्बैंड जी ने लगा भी दिया है सामान, जो भी न्यू आइटम आया है जी। पेटीएम आ रखा है ये क्या होगा, पेटीएम में इनाम होंगे। नोट भी छप रखे, और ये खिलौने भी छप रखे हैं। ये हो गया। और ये चाबी वाला, बच्चे बहुत हो इनाम के चक्कर से, इसमें छल्ला अल्ला निकलता है ना, इनाम के चक्कर से ये बच्चे बहुत मांगते हैं। तो आ चुका है सामान ये। तो काम ख़त्म हो के मैं हो चुकी हूँ फ्री गाइस, और 1:30 बजने वाला है। बच्चों के लिए और अपने लिए बना लिया खाना। नामकरण में तो गए नहीं, तो जेठ जी को बोल दिया था मैंने कि दोबारा चरण लगा देना वहाँ पे। नामकरण में पार्टी का निमंत्रण दिया था, तो कोई नहीं, दादा चले जाएंगे और दोबारा डाल देंगे। तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बना लिया खाना। भात बना रखा है, कल की दाल बहुत बच गई थी, तो उसको गर्म कर दूँगी जब बच्चे आएंगे। और सुबह कल शाम की सब्जी भी बहुत है, तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चे दाल मांगते नहीं है। कल भी दाल मांगा तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, दाल तो खाने को मनसाते नहीं है, भात ही भात चाहिए उनको। और बाकी हम लोगों के लिए हो ही गया, बना दिया मैंने भात। बाकी अब घाम तापते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, एनर्जी लॉस वाला सर्दी जुकाम लग चुका है। मन तो कर रहा है एक तकिया चादर पकड़ के टन धूप में सो जाऊं, लेकिन अभी बच्चों का भी स्कूल का टाइम पता चल रहा है, नींद आ गई और लेट हो गई। तो बच्चे गए थे 2:10 में आ जाना, तो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और घाम तापते हैं।
हाँ बाप रे, वो तो अच्छी खासी धूप आ जा रही है। तब अगर धूप भी ना आए ना तो हालत ख़राब हो जाएगी ठंडे से। अब दिसंबर का महीना आ जाता है। आज 30 डेट हो गई और कल फर्स्ट दिसंबर हो गई कल। तो आज है चाची के, मतलब मेरे बड़े भाई का ही एनिवर्सरी। नवंबर के महीने में बहुत लोगों की एनिवर्सरी होती है। तो 30 डेट को भाई की शादी हुई थी। तो भाई और भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे तो मैंने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा के हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया है। अब पता नहीं मोबाइल में ऐड है नहीं है, क्योंकि पूरा डाटा सब चीज़ आउट करके दोबारा मतलब डाउनलोड कर रखे हैं सारे ऐप्स उसमें। तो बड़ी दिक्कत हो गई थी वाले फ़ोन में तो। और चिड़िया इधर घूमने में रहती है, दिन भर इधर ही घूमने में रहती है, ब्लैक और वाइट कलर की चिड़िया। बच्चों को लेकर आ गई हूँ मैं स्कूल से, और हमको सड़क से इतना बड़ा सांप की कैचुली मिली है। मेरे से भी लंबा है, जानू से भी लंबा है। दिखाऊं? आपसे लंबा है तो जानू ये इससे तो बहुत ही लंबा है, मेरे से भी बहुत लंबा है। गेट के बराबर है, 8 फुट का है। देख पाओ नहीं, दूर से दिखा। गेट से भी नीचे इतना लंबा है ये गाइस। इससे भी इतना है, बहुत लंबा है ये तो टूटा भी नहीं है, सिर्फ मुंह के तरफ को इसका टूट है, बाकी और कहीं से वैसे नहीं हो रहा है। अच्छा होता है कहते हैं ये घर में वो करके, मतलब सांप आप नहीं आते हैं। वैसे हमारे घर में बहुत सांप आते हैं ना, छोटे छोटे पिद्दे से सांप बहुत आता है। तो मैं सोची इसको यहाँ पे बैठ देती हूँ तार में ना, सांप आप नहीं आएंगे इसको अच्छे से। और रॉकी को अगर ये दिखाई दिया ना, इसी के साथ फिर इसी को मारना शुरू कर देगा। ये स्कूल से आए नहीं, बस शैतानी करना शुरू हो गया इनका। और जैकेट यहाँ फेंक दी, और जानू को वाले बाथरूम में बंद करके अपना ये वाले बाथरूम में चले गई थी। मैंने उसको भी बंद कर दिया वहीं। ये जानू 2-3 मिनट ये बाथरूम में रहा, और मैंने अब इसको ही बंद कर दिया पापा वाले बाथरूम में। जा, अब 5 मिनट तक तू भी अंदर ही रहना, ठीक है? हाँ, पॉटी करने के बाद एक्स्ट्रा तू वहीं बदबू सूंघते रहेगी। तो डॉग्स को तो मैंने खाना दे दिया है खाना, और मेरा मन हो नहीं रहा है खाना खाने का। बाद में भूख लगेगी तो रोटी भी है, सब्जी भी है, और बच्चे जब आएंगे किचन में तब जाके खाएंगे ये खाना। अभी तो फ़िलहाल लड़ने से फुर्सत नहीं थी, और एक दूसरे को बाथरूम में बंद करने से फुर्सत नहीं थी। एक ने दूसरे को बंद किया, उसको फिर मैंने ही बंद कर दिया। अब पॉटी करने गई हो स्कूल से आके, बस सब स्कूल जाते होंगे, फ्रेश होके जाते होंगे। ये बच्चे स्कूल से आने के बाद फ्रेश होते हैं। खाना पीना बच्चों को तो दे दिया था अपने आप, सबने पता ही ठहरा, भात ही भात खाते हो, दाल खाते नहीं है। तो मैं आ गई अब छत में, गेहूँ साफ़ कर देती हूँ फिर, क्योंकि कल भी सुखा दिया था और आज भी सुखा दिया था टाइम से। तो साफ़ करके कट्टे में भर देते हैं, फिर पिसाने के लिए ठीक हो जाएगा। और अभी इस बार मैंने निकाले नए वाले गेहूँ, तो थोड़ा बहुत तो ये साफ़ है ही। पता नहीं शक्ल कैसे आ रही होगी, पता नहीं। हस्बैंड जी ने सुबह सुबह अपने जूते धो दिए कल जो मंदिर गए थे वहाँ, और बाकी सब ये कपड़े धो धा के सुखा तो रखे हैं, और आज सूखने तो मुश्किल ही है। तो यहीं पे मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। ये इस बार नए वाले गेहूँ यूज कर रही हूँ, पुराने वाले गेहूँ दीदी को दे दूँगी, दाला आला पका लेंगे भैंस के लिए। और क्योंकि अभी 3 महीने ये हो गए, अब फिर 3-4 महीने, मुश्किल से 1 महीना हो गए, तो 5-6 महीने और चलाना है। तो एक ड्रूम हम लोग नहीं खा पाते उतना, तो पुराने वाला दीदी अपने आप भैंस को दाला बना के देते रहेगी, और हम नया गेहूँ पिसा के रोटी खाएंगे। तो गेहूँ साफ़ हो चुके थे, 10-15 मिनट हो गए। मैंने थोड़ी देर धूप में कमर सिका लिया, और 4:30 भी बज गया। अब धूप जा चुकी है, ठंडा होने लग गया है। गेहूँ का कट्टा तो लेकर चले गए हस्बैंड जी, बस मुझे ये कपड़े उठाने हैं, सुप्पा और कट्टा लेकर जाना है, और कपड़े उठा लेते हैं। गीले ही होंगे वैसे तो। अब धूप नहीं आती है, इतनी आगे आ गई, फिर अभी पेड़ों के वहाँ से छुप जाएगी। अब किसी तरह की कोई धूप आती ही नहीं है, अब कपड़े अपड़े सूखने का नाम ही नहीं होगा। तो अब गीले कपड़े वैसे तो सूखे कम ही होंगे, क्योंकि
अखरने में ही इनको टाइम लग जाता है। ये लास्ट के ऐसे सूखे रहते हैं। हाँ, स्कूल की ड्रेस ज़रूर सूख गई होगी, लेकिन मैं फिर भी सुखाऊंगी, कल दोबारा सेक लग जाएगी ना इनमें। टमाटर दिखाते आप लोगों को, छोटा से छोटे, दोनों पेड़ पौधे में छोटे छोटे हो रखे हैं। ये देखो, एक यहाँ पे हो रखा है, और बीच में वैसे जैसे कद्दू का सेब बने रहते ना, वैसे ही बना पड़ा है। एक यहाँ पे हो रखा है, और एक कहाँ पे हो रखा है, नहीं पे कहीं हुआ था। 2 टमाटर लगे थे। करूँगी मैं, 100 रुपये भी नहीं दूंगी फिर तेरे को। जल्दी दे, गिव मी 5 रुपीज़। 100 रुपये लेकर जा रहा है हाट बाजार, 50 रुपये तेरे, 50 रुपये बहनी के हैं ना। नहीं, 100 रुपये मेरे हैं, 5 रुपये उसके। मारूंगी ना। 5 रुपये का डॉलर देकर जा रहा। और चल सीधे निकलना, निकल जा। कहाँ रखे 100 रुपये? कहाँ रखे 100 रुपये हैं? मारूंगी ना। और अंधेरा होने वाला है, फिर जा रहे हैं। 5:30 बज गया, रात को ही आओगे तुम। टोपी वोपी पहन के ले जाओ। ये हो चुका है रेडी, और ठंडा लगेगा अंदर से। इनर भी नहीं पहन रखा है, ये पिछले बार ऑनलाइन लिया था बस। दीदी ने पहना, पसीना आ रखा है अंदर से। तो शाम के खाना बनाने की हो चुकी है तैयारी। आलू और अंडे मैंने बॉईल कर दिए थे, प्याज मैंने काट दिया, लहसुन छिल के पहले रख दिया था, और धनिया भी छाट के रख दिया। आजकल फ्री का धनिया मिल रहेगा इस सब जगह से, और जिस समय 500 रुपये किलो धनिया होगा ना, कोई एक डंठल चाकने के लिए भी नहीं देगा। हाथ में टच करने के लिए नहीं देगा। ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो यही चीज़ होता है। यहाँ पे हस्बैंड जी लगे पड़े साग सब्जी, अंडा और आलू को गंजा करने में लगे पड़े, पता नहीं कब की दुश्मनी निकालने। गरम किया बेचारों को, सीटी मार के उछाल के। तुम कौन सी दुश्मनी निकाल लेते भाई? मैं तो जुकाम लगा था, मैंने कहा साला इसी को उबालती हूँ। जैसे इनने लगा रखा जुकाम, अभी इनको खा के ठीक होगा। इनको उबालती हूँ ताकि थोड़ा जुकाम ठीक होगा करके। गर्मी नहीं है, अंडे तड़े थोड़ा सेक तो लगेगा ही, लहसुन और प्याज का तड़का जाएगा। नहीं, अंडा और आलू का वो प्याज और उसका जोड़ ठहरा तो थोड़ा सेक तो लगेगा ही गले में। नंतिनो गेट लगा के आओ। बच्चा आ गए है हाट बाजार से, छिटके टॉप से लेकर आ गई। सिंचन वाला फ्लैश में दिखाई भी नहीं दे रहा। तो सब्जी बन चुकी है, हस्बैंड जी ने बना दी अंडा कड़ी, और मैंने आटा गूंथ के रख दिया है। अब जाते हैं कमरे में, बिस्तर लगाते हैं, कपड़े पट्टे आते हैं। 9:30 बज चुका है गाइस, और मेरा हो चुका है काम ख़त्म। अब रेस्ट करने जाते हैं बल्ले बल्ले। तो काम ख़त्म हो गया है। ये पानी की बोतल ले लेते हैं। पता नहीं हस्बैंड जी को रात को भी इतनी पानी प्यास क्यों लगती है, इतने ठंडे दिनों में वो भी। और बच्चे भी चले गए हैं बिस्तर में, नींद तो नहीं आई है। ये आतंक हो रहा है इन लड़कियों का। महान तो अब करते हैं हम रेस्ट गाइस, और अब अपने ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।